रामपुर के जंगल में। मम्मा, इस बारिश ने तो हमारा सारा घर तोड़ दिया। अब हम कहाँ रहेंगे? सुनहरी बेटा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारी मौसी के यहाँ छोड़ आती हूँ। जब घर बन जाएगा तो मैं तुम्हें वापस ले आऊंगी। तब तक तुम वहाँ रह लेना। अभी तुम बहुत छोटे हो। इतनी तेज बारिश में अगर तुम भीगोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। इसीलिए तुम कुछ दिन अपनी मौसी के यहाँ रह लेना। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को लेकर अपनी बहन के यहाँ जाती है। पिंकी बहन, अरे ओ पिंकी बहन, दरवाज़ा खोलो, मैं आई हूँ टुनटुनी। वो कई बार ऐसे ही आवाज़ लगाती है लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। फिर टुनटुनी की नज़र दरवाजे पे लगे ताले पर जाती है और वह कुछ देर बाद वहाँ हरिया तोता आता है और टुनटुनी से कहता है, और बहन, कब से तुम आवाज़ें दिए जा रही हो? तुम्हें क्या ताला नज़र नहीं आ रहा? पिंकी बहन तो घर पर है ही नहीं कुछ दिनों से और पता नहीं कब तक वापस आएंगी। हे भगवान, पिंकी बहन ना जाने कहाँ चली गई और पता नहीं कब तक वापस आएंगी। ऊपर से इतनी तेज बारिश हो रही है, मैं अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाऊँ? आप ही कुछ रास्ता बताइए भगवान। मम्मा मम्मा, बहुत ठंड लग रही है। मम्मा कहीं चलो ना। मेरी बच्ची तू चिंता मत कर, हम यहीं किसी से मदद मांगते हैं। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया कालू कावे के घर के बाहर आती है। कालू भाई, मैं यहाँ अपनी बहन पिंकी के घर आई थी, पर वो तो कुछ दिनों से है ही नहीं और इतनी तेज बारिश हो रही है, मेरी बच्ची को ठंड लग रही है। तो क्या आप बारिश रुकने तक अपने घर में मुझे आसरा दे दोगे? ये सुनकर कालू कावा अपनी पत्नी के पास जाता है। सुनो जी, इतनी तेज बारिश में कौन आया है हमारे घर? सुंदरी, वो पिंकी चिड़िया है ना, उसकी कोई रिश्तेदार आई है। पिंकी चिड़िया तो घर पर है ही नहीं, इसीलिए वो हमसे मदद मांग रही है कि जब तक बारिश नहीं रुकती हम उसको अपने घर में आसरा दे दें। नहीं नहीं कालू दी, मैं किसी चिड़िया को अपने घर में आसरा नहीं दे सकती। आप उस चिड़िया से मना कर दो। लेकिन गोरी, उस चिड़िया के पास एक पोटली भी है, तुम एक बार जाकर उससे बात तो करो। क्या कहा? पोटली? अभी मैं उसके पास जाती हूँ। देखो चिड़िया, मैं तुम्हें अपने घर में फ्री में नहीं रहने दे सकती। मुझे तुम्हें कुछ ना कुछ तो देना ही होगा। अगर नहीं दे सकती तो तुम अपना रास्ता नापो। देखो कभी, ये जो मेरे पास पोटली है इसमें थोड़ा अनाज है। आज इसमें से थोड़ा अनाज तुम ले लो, लेकिन मुझे अपने घर में आसरा दे दो। ठीक है, तो तुम दोनों मेरे घर के अंदर आ जाओ। सुंदरी कव्वे चिड़िया को घोंसला दे देती है और उससे कहती है, चिड़िया तुम इस घोंसले में रहना और इस पोटली में से आधा अनाज मुझे दे दो। फिर टुनटुनी उस पोटली में से आधा अनाज सुंदरी कव्वे को दे देती है। सुंदरी कव्वे वो अनाज लेकर अपने घोंसले में आ जाती है। वैसे कालू जी, आज तो मजा ही आ गया जो ये चिड़िया हमारे घर आ गई। हमें तो बैठे बैठे अनाज भी मिल गया। ऐसे बातें करके वे दोनों सो जाते हैं और दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया को तो नींद ही नहीं आ रही थी। वो तो अपनी बेटी के पास बैठी हुई थी। सुंदरी कव्वे तो बहुत चालाक है, जैसे तैसे ये रात गुजर जाए, सुबह होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ऐसा सोचते ही टुनटुनी चिड़िया सो जाती है और सुबह होते ही वे दरवाजे के पास आकर बैठ जाती है। हे भगवान, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अब मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? तभी सुंदरी कव्वे वहाँ आ जाती है। देखो चिड़िया, आज भी बारिश हो रही है। अगर तुम्हें आज भी मेरे घर में रहना है तो वो बाकी का अनाज मुझे दे दो। लेकिन सुंदरी बहन, मैं आपको आधा अनाज दे चुकी हूँ, बाकी का अनाज भी आपको दे दूंगी तो हम माँ बेटी क्या खाएंगे? देखो चिड़िया, अगर तुम्हें मेरे घर में रहना है तो तुम्हें बाकी का अनाज मुझे देना ही होगा, वरना तुम मेरे घर से चली जाओ। लेकिन सुंदरी बहन, इतनी तेज बारिश में मैं अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगी?
आपने तो हमारा सारा अनाज भी ले लिया, अब हम माँ बेटी क्या खाएंगे। और तो मेरे पीछे ही पड़ गई है, या तो मुझे अनाज दे दे या मेरे घर से निकल जाओ। टुनटुनी चिड़िया बाकी का बचा हुआ अनाज भी सुंदरी कौवी को दे देती है और बारिश रुकने की प्रार्थना भगवान से करने लगती है। हे भगवान, कैसे भी करके इस बारिश को बंद कर दो, हमें अपने घर जाना है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को लेकर फिर से दरवाजे पर आकर बैठती है। सुनो चिड़िया, अब तो तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है, अब तुम अपनी बेटी को लो और यहाँ से निकल जाओ। सुंदरी बहन, आपने तो हमारा सारा अनाज ले लिया, तो कृपया करके अब हमें बारिश रुकने तक अपने घर में रहने दो, वरना हम इतनी तेज बारिश में कहाँ जाएंगे। सुनो चिड़िया, मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं है, अब तुम मेरे घर से निकल जाओ। ये कहकर सुंदरी कौवी टुनटुनी को घर से बाहर निकाल देती है। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ बारिश में भीग रही थी। मेरी बच्ची, तुम परेशान ना हो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को लेकर आगे बढ़ती है तो उसकी नजर एक घर पर पड़ती है। वे वहां पहुंचती है तो उसकी नजर उस खिड़की पर पड़ती है कि ये क्या, ये तो एक चील का घर है। अगर हम इसके घर में गए तो ये तो हमें खा जाएगा। चलो बेटी, हम दूसरी तरफ चलते हैं। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को लेकर वहाँ से उड़ जाती है और एक खाली जगह पर आकर बैठ जाती है। मेरी बेटी को तो बुखार आ गया है, अब मैं अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाऊँ। यहाँ तो कोई हमारी मदद भी नहीं कर रहा। तभी वहाँ से बंटी कबूतर गुजरता है। वे चिड़िया को देखकर वहाँ आकर कहता है, चिड़िया, तुम इतनी तेज बारिश में अपनी छोटी बेटी को लेकर यहाँ क्यों बैठी हो? तुम्हारी बेटी बीमार पड़ जाएगी। कबूतर भाई, मेरी बेटी को बहुत तेज बुखार है, यहाँ तो कोई पक्षी हमारी मदद ही नहीं कर रहा, कृपया करके आप ही हमारी मदद कर दो। फिर टुनटुनी कबूतर को सारी बात बताती है और कबूतर टुनटुनी चिड़िया को उसकी बेटी के साथ अपने घर ले आता है। वे टुनटुनी की बेटी को बुखार की दवाई पिला देता है, जिससे वे कुछ ही देर में ठीक हो जाती है। बंटी भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वरना यहाँ तो किसी ने मेरी मदद नहीं की, लेकिन आपने मेरी बहुत मदद की। चिड़िया, इसमें धन्यवाद की क्या बात है, ये तो हमारा फर्ज होता है। सुनो बंटी भैया, ये आपका घर ऐसा क्यों दिख रहा है? क्या ये कांच से बना है? चिड़िया, ये कांच का घर नहीं, ये तो चूड़ियों का घर है। चाहे कितनी भी आंधी तूफान आ जाए, ये घर टूटेगा नहीं, बहुत मजबूत है। अगर तुम चाहो तो यहाँ रह सकती हो। हाँ मम्मा, अब हम इसी चूड़ी के घर में रहते हैं। ठीक है बेटा, अगर तुम्हारा इतना मन है कि इस चूड़ियों के घर में रहने का, तो हम इसी चूड़ियों के बने हुए घर में ही रहते हैं। फिर इस तरह दोनों माँ बेटी बंटी के चूड़ी के बने हुए घर में रहने लगती हैं और वे तीनों बहुत खुश रहते हैं। प्यारे दोस्तों, आई होप आपको कहानी अच्छी लगी होगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।